वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री का चैप्टर 3 आज हम करेंगे, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। और इसमें मैंने आपको चैप्टर 2 में आपको करवाया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी है उन्होंने कैसे अपने आप को इंडिया में इस्टेब्लिश किया, कैसे अलग अलग स्टेट को अपने में कंबाइन किया, उसको जैसे अवध का, बंगाल का, मैसूर, टीपू सुल्तान, ये सब हमने पढ़ा था, उस चैप्टर में डिस्कस किया था। और इस चैप्टर के आज मैं इसके कुछ आंसर करवा रही हूँ। रूरल लाइफ एंड सोसाइटी उन्होंने फिर अपने पावर में आने के बाद कैसे कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर में ज़मींदारी सिस्टम वगैरह कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, और कैसे उन्होंने प्रॉफिट किया, और कैसे लोगों के साथ इंडिया में जो है उनको मजबूर किया, फोर्स किया टैक्स देने के लिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। पॉइंट आउट अ स्लाइंट फीचर ऑफ द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। इसका परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, उन्होंने 3 तरह के लैंड सेटलमेंट करवाए थे, हमने पढ़ा होगा। तो ये आपका है, पहला था परमानेंट हो गया, रॉयतवारी हो गया, तीसरा महालवारी सिस्टम हो गया। तो ये आपका पहला देखिए, स्लाइंट फीचर परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। फर्स्ट, रेवेन्यू डिमांड वॉज परमानेंटली फिक्स। इसमें आपका रेवेन्यू जो है इसमें परमानेंट के लिए फिक्स कर दिया गया। जमींदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट एंड पेइंग टू द कंपनी। और जमींदार लोगों से टैक्स लेने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द 2 पर्सन इन्वॉल्व इन द एक्सपेंशन ऑफ रैयत वाइज सिस्टम, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस सिस्टम। वो 2 पर्सन कौन से थे जो रैयत वाइज सिस्टम को उन्होंने एक्सपेंशन किया, इसके विस्तार के लिए इन्वॉल्व हुए, और इसको और क्या नाम दिया जाता है। द 2 पर्सन इन्वॉल्व इन एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम वर अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मुनरो सिस्टम। रैयत वाइज सिस्टम को कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज स्लेव मीन एंड वेयर डिड द स्लेव रिवॉल्ट टेक प्लेस इन 1791। पर्सन हु इज प्रॉपर्टी ऑफ एंड होली सब्जेक्ट टू द अनदर एंड फोर्स टू प्रोवाइड अनपेड लेबर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्लेव, जो कि किसी और का प्रॉपर्टी होता है, उसको अनपेड यानी बिना पैसे के वो काम करता है। और पहला स्लेव रेवोल्यूशन हुआ था हैती, जो कि फ्रेंच में है, वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली सक्सेसफुल स्लेव रिवोल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी रेवेन्यू इन बंगाल। The company after getting the Diwani right started the economic exploitation of Bengal known as the drain of wealth। जब कंपनी को वहाँ की दीवानी मिल गई, ठीक है, दीवानी जो एक होता है जिससे पावर मिल गया कि वो फैसले सके, दीवानी राइट्स मिले, तो उन्होंने धीरे धीरे बंगाल को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, जिससे कि उनका खजाना खाली हो गया, जिसे हम कहते हैं ड्रेन ऑफ द वेल्थ। द कंपनी यूज द वेल्थ ऑफ बंगाल टू बाई गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड एक्सपोर्ट देम टू ब्रिटेन। वो यहाँ से उनके पैसे से सामान खरीदते थे और अपने ब्रिटेन में भेजते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, हु वर द फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट द लो प्राइस। किसे फोर्स किया गया कि अपने सामान जो है लो प्राइस में बेचा जाए, उसको वह है आर्टिसियंस। ठीक, 6 है आपका, विच ट्रेजेडी अकर ड्यू 1770 इन बंगाल। कौन सा बंगाल में 1770 में ऐसा क्या हुआ, क्या ट्रेजेडी हुई थी, तो वहाँ पे अकाल पड़ गया था, द ग्रेट बंगाल फेमाइन। वट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ईयर 1793। 1793 में क्या हुआ था, तो यहाँ पे परमानेंट सेटल वॉज लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1793 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। हु वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए जमींदार थ्रू द परमानेंट सेटलमेंट्स एक्ट। जमींदार किसे कहा गया, तो जो राजा और तालुकदार थे उन्हीं को ही जमींदार नाम दिया गया परमानेंट सेटल एक्ट में। वट इज़ द मेंट बाय द वर्ड महल और द ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड। महल का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, महल इज़ अ रेवेन्यू स्टेट। ठीक है, रेवेन्यू स्टेट में भी एक गांव हो सकता है, गांव का समूह हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हु वर द रॉयट्स। रॉयट्स कौन थे, रैयत कौन थे, द रैयट्स वर द पीजेंट हु वर्क ऑन फार्म। जो गरीब किसान थे उन्हें ही रैयट्स कहा जाता है, जो काम करते हैं खेतों में। ब्रीफली एक्सप्लेन द महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम क्या है, तो महालवारी सिस्टम वॉज द प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द महालवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस एक्सेट्रा। दिस सिस्टम हैड एलिमेंट बोथ फ्रॉम जमींदारी एज रैयत वाइज सिस्टम। तो महालवारी सिस्टम मैंने आपको बता दिया, एक ग्रुप ऑफ विलेज, एक रेवेन्यू स्टेट है जो एक गांव या ग्रुप ऑफ विलेज होता है, और उसका टैक्स जो लेता है वो गांव का मुखिया ही होता है। और ये कहाँ चला था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चला था, और ये सिस्टम जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, आगरा, पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस में लागू हुआ था। इस सिस्टम में आपका परमानेंट वाला भी और जमींदारी सिस्टम भी और ये रैयत वाइज सिस्टम दोनों ही मिक्स जैसा था।
क्वेश्चन नंबर 12, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट रैयतवाड़ी सिस्टम इज वॉज। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है? इंडियन सिस्टम प्रेजेंट फॉर आदर कल्टिवेटर आर रिगार्डेड एज द ऑनर। जो खेतों के जो किसान थे वही ऑनर होते थे और वो खुद ही डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश कंपनी को टैक्स देते थे। दे हैड ऑनरशिप राइट, वो कुछ भी अपनी ज़मीन के साथ बेच सकते थे या किसी को गिफ्ट दे सकते थे या मॉर्टेज कर सकते थे, ठीक है। द टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पीजेंट। इसमें टैक्स जो डायरेक्ट किसानों से लिया जाता था, बीच में ज़मींदारों से नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फेमिन और इंडिगो को डिफाइन कीजिए। तो फेमिन आपका मैंने बता दिया अकाल, जहाँ अकाल वो होता है जहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक खाने की कमी हो, ठीक है, और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन लार्ज एरिया डेट कैन कॉज अ डेथ, जिससे कि लोगों की डेथ हो सकती है, मैनी पीपल। इंडिगो एक होता है, एक कलर होता है जो रंगने का काम आता है, द ब्लू डाई ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट के क्या कारण थे? द फार्मर ऑफ चंपारण विलेज इन बिहार, ठीक है, चंपारण एक गाँव है बिहार का, टू ग्रो इंडिगो बाय द यूरोपियन प्लांटर्स। वहाँ के यूरोपियन ने कहा कि आपको इंडिगो उगाना है इंस्टेड ऑफ food crops which were necessary for the survival. The European planters were destroying the productivity of the land and which was the main reason for the movement. Right, and two effects of the Permanent Settlement Act on agriculture. एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो ये परमानेंट सेटलमेंट है, तो वहाँ पे जमींदार कुड कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, एंड दिस एक्ट एनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट मोर मनी एंड इम्प्रूव द लैंड एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। आपका फिर स्टार्ट होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द इंडियन प्रेजेंटरी मीट द इंक्रीजिंग डिमांडिंग ऑफ टैक्स बाय ब्रिटिशर्स। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, ठीक है, उन्हें दीवानी अधिकार मिल गए थे, तो बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरी एज अ ट्रेडर। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. The effort was to increase the revenue as much as could buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे टैक्स लगाया क्योंकि वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए थे रेगुलर सिस्टम से, तो उन्होंने ऐसा एफर्ट किया ताकि रेवेन्यू बढ़े, तो जिससे कुछ ज़्यादा वो पैसे मिले और वो यहाँ से सामान ले सकें। क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टार्टेड अ चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? तो महात्मा गांधी 1970 आए थे और उन्होंने ही इसको मूवमेंट बनाया अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। वाई डिड अ पीजेंट कंसिडर द रैयत सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन एज अ हार्श। यहाँ के किसानों ने रैयत के जो किसान उन्होंने क्यों कहा कि एक हार्श है, ये बहुत ही इंडिगो उगाना उनके लिए, नील उगाना बहुत ही कठिन है उनके लिए। तो द पीजेंट कंसिडर रैयत सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन इज हार्श बिकॉज द गो एट वेरी लो प्राइस। बहुत ही कम प्राइस मिलते थे फॉर इंडिगो उड़ाते थे, और साथ में इससे की और ये फिर उन्हें पैसे भी नहीं मिलते थे, और ये उनका लोन जो है हमेशा बढ़ता रहता था, कभी भी ख़त्म नहीं होता था, वो नेवर एंडिंग। उसके बाद है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? तो प्लांटेशन एक यूजुअली एक बड़ा सा फार्म होता है जिसमें कि हम कैश क्रॉप उगाते हैं वो लोग, तो ये उस समय ज़्यादातर ब्रिटिश टाइम में ज़्यादा था। प्लांटेशन इज अ लार्ज फार्म मैनेज बाय अ प्लांटर जनरली ब्रिटिश बिफोर इंडिपेंडेंस यूटिलाइजिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। प्लांटेशन वर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, शुगर कैन, टोबैको, टी एंड कॉटन। थर्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एग्जामिन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इकोनॉमिक जो भी उन्होंने लैंड रेवेन्यू लगाया उसके क्या इफेक्ट पड़े? तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू policies. First, the rural economy as a whole was affected. All the classes from zamindars or peasant were affected. Shifting from food crops to cash crop. Food crops की जगह उन्होंने कैश क्रॉप उगाना स्टार्ट करवा दिया उन्होंने। फूड स्कार्सिटी हुई, फैमिन्स लोगों में हुआ गांव में, इंक्रीजिंग मनी लैंडिंग, कर्जे बढ़ते गए उनके, लेड टू इनइक्वालिटीज़, असमानता हो गई बहुत ज़्यादा, एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से इफेक्टेड हुई। इम्पैक्ट ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इफेक्ट पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 3 एडवर्स इफेक्ट ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम के क्या इफेक्ट पड़े? तो फर्स्ट, विद इन अ फ्यू ईयर्स ड्राइवर्स बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स वेरी हाई लैंड रेवेन्यू। ठीक है, अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ पे ऑफिशियल जो है उन्होंने काफ़ी हाई लैंड रेवेन्यू लगा दिया गया। ठीक, पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द हाई रेवेन्यू। किसान जो है वो इतना पे करने में अनेबल थे। एट लास्ट रैयत फ्लेड अवे टू दूसरी जगह चले गए, ठीक है, ड्यू टू हाई टैक्स।
Third, the British official had anticipated that the new system would convert the peasant into rich enterprising farmers, but this did not happen. ठीक है. और थर्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फीचर्स ऑफ महालवारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट. तो महालवारी और परमानेंट में आपको डिफरेंस बताने हैं. तो परमानेंट सेटलमेंट्स वर इंट्रोड्यूस इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा और and central province etc. while the Mahalwari system was introduced western part of Uttar Pradesh, Punjab and Delhi. ठीक है, ये डिफरेंस पहला. सेकेंड है आपका, अंडर महालवारी सिस्टम अ ग्रुप ऑफ विलेजेस was considered as an important social institution, so it was preserved. The collection of land revenue was fixed in the permanent settlement, but under the Mahalwari system the collection of land revenue was revised periodically. Fourth question, the Zamindar were responsible for the collecting the land revenue from the cultivator in the Permanent Settlement Act, where the Mahalwari system right to collect the land revenue was given to the village head. जमींदार सिस्टम में जमींदार थे, परमानेंट सेंटर में, परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को था हक कि वो टैक्स इकट्ठा करे लोगों से, और महालवारी सिस्टम में गांव के हेड को या गांव डायरेक्ट को दिया जाता था. ठीक है. उसके बाद है व्हाट वाज द रैयतवाड़ी सिस्टम, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ द सिस्टम. तो रैयतवाड़ी सिस्टम वही है जिसमें पीसेंट्स या कल्टिवेटर ही ऑनर होते थे और वो उनके पास ऑनरशिप राइट था. दे हैड ऑनरशिप राइट, कुड सेल, मॉर्टेज और गिफ्ट अ लैंड. और फीचर्स इसका देखिए, दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द लेट 18th century बाय सर थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1820. Second है, this was the practice in the Madras and Bombay areas as well as Assam and Coorg province. Third, the taxes were directly collected by the government from the peasant. ठीक. और फोर्थ है आपको इसमें रेट 50% इन ड्राई लैंड एंड 60% इन द वेट लैंड. ऐसे ऐसे यहाँ पे इसके फीचर्स हैं ये रैयतवाड़ी के. फिफ्थ क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल आफ्टर इंट्रोड्यूस इन 1793. द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द कंपनी ऑफिशियल टू इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम टू द कंपनी ट्रेजरी. कंपनी ट्रेजरी को इनकम को बढ़ाने के लिए ये सेटलमेंट्स लगाए गए थे. इट वॉज ऑल्सो एज्यूम्ड दैट जमींदार वुड इन्वेस्ट इन द improvement of the land. However, the zamindars did not invest any money in the improvement of the land. Even after benefiting from the increased production of the land, the revenue fix was very high. जमींदार इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहे क्योंकि रेवेन्यू बहुत ही हाई था. और some zamindars found difficult to pay the revenue and lost their जमींदारी rights. जमींदार तो या तो either sold or auction of the company officials. जमींदारी gave out the land to tenants and extract rent from them at any cost. Tenants were undoubtedly at the receiving end of the settlement. Okay. क्वेश्चन नंबर 6 में यह है कि कौन सा नॉवल जो है सन्यासी रिबेलियन को दिखाता है, इमोर्टलाइज कर दिया. तो ये है आपका आनंद मठ, जो एक नॉवल है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था सन्यासी रिबेलियन को इमोर्टलाइज करने के लिए. तो ये आपका चैप्टर के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने कवर करने की कोशिश की है. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 2 हिस्ट्री का 3. ठीक है.